क्या आपने कभी किसी ऐसे इंसान के बारे में सुना है जिसे पूरी दुनिया विलन समझती हो, लेकिन असल में वही सबसे बड़ा हीरो निकले? आज की कहानी है नारुतो की दुनिया के सबसे मिस्टीरियस और इमोशनल कैरेक्टर की, इताची उचिहा। इताची उचिहा का नाम सुनते ही लोगों के दिमाग में एक ऐसे शिनोबी की तस्वीर आती है जिसने अपने ही पूरे क्लान को खत्म कर दिया था। लेकिन इस फैसले के पीछे जो सच छुपा था, उसने एनिमे हिस्ट्री की सबसे इमोशनल स्टोरीज में अपनी जगह बना ली। बचपन का जीनियस इताची का जन्म उचिहा क्लैन में हुआ था। बचपन से ही वह एक एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी निंजा था। जहां दूसरे बच्चे खेलते थे, वहीं इताची युद्ध और मौत की सच्चाई को समझने लगा था। थर्ड ग्रेट निंजा वॉर के बाद उसने बैटलफील्ड पर लाशों का ढेर देखा। उस दिन उसने फैसला किया कि वह एक ऐसी दुनिया बनाना चाहता है जहां युद्ध ना हो। सिर्फ 7 साल की उम्र में इताची एकेडमी से ग्रेजुएट हो गया। 10 साल की उम्र में चुनीन बना और 13 साल की उम्र में ANBU ब्लैक ऑप्स का कैप्टन बन गया। उसकी टैलेंट को देखकर पूरा कोनोहा हैरान था। उचिहा क्लान की बगावत। समय के साथ उचिहा क्लान और कोनोहा विलेज के बीच तनाव बढ़ने लगा। क्लान को लगता था कि विलेज उनके साथ अन्याय कर रहा है। इताची के पिता फुगाकू उचिहा भी क्लैन के लीडर्स में से एक थे। क्लैन ने कोनोहा के खिलाफ कूप यानी बगावत की प्लानिंग शुरू कर दी। अब इताची के सामने सबसे बड़ा सवाल था अपना परिवार या पूरा गांव। अगर बगावत होती तो एक और भयानक युद्ध शुरू हो जाता और हजारों लोग मर जाते। सबसे मुश्किल फैसला कोनोहा के लीडर्स ने इताची को एक खतरनाक मिशन दिया। या तो उचिहा क्लैन को रोको या फिर पूरे विलेज को सिविल वॉर में डूबते देखो। इताची ने एक ऐसा फैसला लिया जो कोई भी नहीं लेना चाहेगा। उसने अपने सबसे करीबी दोस्त और मेंटर शिसुई उचिहा को खो दिया और फिर विलेज की शांति के लिए अपने ही क्लान को खत्म करने का निर्णय लिया। लेकिन उसने एक इंसान को जिंदा छोड़ा, अपने छोटे भाई सासुके उचिहा को। इताची चाहता था कि सासुके उसे नफरत करे ताकि एक दिन उसे मारकर हीरो बन सके। उस रात इताची ने अपने माँ बाप को भी अलविदा कहा। उन्होंने बिना विरोध के अपने बेटे के फैसले को स्वीकार कर लिया। ये नारुतो की सबसे दुखद घटनाओं में से एक थी। अकात्सुकी में शामिल होना। क्लैन मैसेक्रे के बाद इताची एक क्रिमिनल नाल बैंगाया और अकात्सुकी नाम के डेंजरस ऑर्गेनाइजेशन में शामिल हो गया। पूर्ण निंजा वर्ल्ड को लगा कि इताची एक गद्दार है, लेकिन सच कुछ और था। वो अकात्सुकी के अंदर रहकर कोनोहा की सुरक्षा कर रहा था और विलेज को सीक्रेट इंफॉर्मेशन भेजता रहता था। हर कोई उसे विलेन समझता रहा, लेकिन वह अंधेरे में रहकर अपने गांव की रक्षा करता रहा। सासुके और इताची का अंतिम युद्ध। कई सालों तक सासुके सिर्फ एक ही चीज चाहता था, बदला। आखिर वह दिन आ गया जब सासुके और इताची आमने सामने आए। दोनों भाइयों के बीच एक भयानक लड़ाई हुई। जेनजुत्सु, अमातेरासु और सुसानो जैसे पावरफुल अटैक्स ने पूरी जगह हिला दी। लेकिन सच ये था कि इताची पहले से ही एक खतरनाक बीमारी से जूझ रहा था। वह पूरी ताकत से लड़ भी नहीं रहा था। लड़ाई के अंत में इताची सासुके के पास आया, उसके माथे पर प्यार से उंगली मारी और कहा, फॉरगिव मी सासुके, दिस इज द एंड। और फिर वह जमीन पर गिर गया। सासुके को लगा उसने बदला ले लिया, लेकिन असली सच अभी सामने आना बाकी था। असली सच बाद में टोबी ने सासुके को इताची की पूरी सच्चाई बताई। सासुके को पता चला कि इताची ने जो कुछ भी किया था वो उसकी और कोनोहा की रक्षा के लिए किया था। उसने अपनी रेपुटेशन, अपनी खुशी और अपनी जिंदगी सब कुछ कुर्बान कर दिया। दुनिया के लिए विलन बना रहा, लेकिन अपने भाई के लिए हीरो बना रहा। ये सच जानकर सासुके टूट गया। रीएनिमेशन और अंतिम विदाई फोर्थ ग्रेट निंजा वॉर के दौरान इताची को एडो टेंसेई के जरिए वापस लाया गया। इस बार उसने कबूत की टेक्निक को रोकने में मदद की और दुनिया को एक और बड़ी तबाही से बचाया। अंत में इताची ने सासुके से सच्चाई के साथ बात की और कहा, मैं हमेशा तुमसे प्यार करता था। इसके बाद उसकी आत्मा हमेशा के लिए शांति से विदा हो गई। इताची उचिहा एक ऐसा कैरेक्टर था जिसे दुनिया ने विलेन समझा, लेकिन उसने अपनी पूरी जिंदगी दूसरों की खुशी और शांति के लिए कुर्बान कर दी। इसीलिए आज भी इताची को एनिमे हिस्ट्री के सबसे महान और ट्रेजिक हीरोज में गिना जाता है। एक सच्चा शिनोबी वो नहीं जो सिर्फ जीतता है, बल्कि वो है जो अपने प्यारों के लिए सब कुछ कुर्बान कर देता है। और इताची उचिहा इसका सबसे बड़ा उदाहरण है।